कॉमर्स क्लासेस, मैं सुधा रावल। बच्चों, मैं +1 की आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करवाने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मेरी जो वीडियोस है +2 की चल रही है, +2 की वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि मैम आप +1 की भी वीडियोस बनाओ, तो मैंने अभी +1 की वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रही हूँ आज से, और अभी धीरे धीरे काफ़ी वीडियोस आपके पास मेरी आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों पहले तो बात करते कि अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है। अकाउंट्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। अकाउंट से डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ बच्चों आपने प्रैक्टिस पे जोर देना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होएगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर शुरू करवाने जा रही हूँ। 4th चैप्टर है TS गरेवाल की बुक का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, कुछ जो एब्रीविएशंस हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एब्रीविएशंस हम यूज करते हैं। देखो, अगर मैं लिखती हूँ मीन्स आप लिखोगे जैसे ये होता है एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ। ठीक है, BROS इसका मीनिंग होता है ब्रदर्स, ब्रदर्स। LTD इसको हम पढ़ेंगे लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, DR ये होता है डेबिट, CR ये होता है क्रेडिट। ठीक है जी, पेन मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि पेन है मेरा लाइट है। ठीक है, देखो बच्चों, अभी मैं करवाने जा रही हूँ आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने 2 अप्रोचेस ले ली है। एक तो है बच्चों हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली पढ़ना है हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। दूसरा हमने पढ़नी है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट, अकाउंट इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितनी भी इवेंट्स होती हैं, जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना बच्चों, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, रेंट पे करा, सैलरी पे करी, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको हम अकाउंट की फॉर्म में लिखते हैं। अकाउंट इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हमने ये देखना है, हमने यार मीन्स हमने एक जगह पे सारे हेड्स को इकट्ठे कर लेना है। जैसे जितना आपके पास कैश आया, कैश गया, तो इससे पहले पर हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए कि अकाउंट कितने टाइप का होता है। तो अकाउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट A/C मीन्स अकाउंट। नेक्स्ट आ गया इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल A/C मीन्स अकाउंट। अब देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट की आगे कैटेगराइजेशन है। देखो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में एक तो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तीसरे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, इम्पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट आते हैं। कौन कौन से अकाउंट आते हैं, एक तो आता है रियल अकाउंट, दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब बच्चों बात करते हैं
कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्रिएटेड बाय नेचुरल पर्सन से जो रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड विद नेचुरल पर्सन्स, ठीक है, लाइक राम श्याम मोहन सीता गीता, राम श्याम मोहन एटसेट्रा, मीन्स क्रिएटेड बाय गॉड, जिनको परमात्मा ने बनाया है, क्रिएटेड बाय गॉड, और मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, जो हार्ड मास के बने हुए हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड विद नेचुरल पर्सन्स, राम श्याम मोहन सीता गीता, जो क्रिएटेड बाय गॉड है। राम श्याम मोहन सीता गीता, these are the persons and created by God, made of flesh and bones, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय, जिसको हम कह सकते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, जो लॉ के थ्रू बनी है। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक, आर्या स्कूल, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जीएनआई मीन्स जीटीबी, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहेंगे ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब नेक्स्ट आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, विच विल रिप्रेजेंट टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। बच्चों देखो, जो तो एक पर्सन को या एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। देखो इसमें नेक्स्ट आ गया, ये अभी मैं आपको नॉमिनल अकाउंट को समझाने के बाद समझाने जा रही हूँ। अब आ गया नेक्स्ट आ गया हमारा रियल अकाउंट। Real account is related with assets. Assets means properties of the business. For example, land, building, furniture, etc. ठीक है जी। अब आ गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, losses, incomes and gains, expenses, losses, incomes and gains। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा सैलरी कौन सा अकाउंट है, आप बोलोगे मैम सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रेंट रसीद कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। लॉस बाय फायर कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन बच्चों बात अब मैं कर रही हूँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। देखो किसी भी अकाउंट के साथ अगर ये 4 वर्ड्स लग जाते हैं, ठीक है, ये मैंने सर्कल बना के लिख दिया बॉक्स में। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद आ गया अक्रूड इनकम्स। अक्रूड इनकम्स होती हैं इनकम्स अर्न्ड, इनकम कमा ली है, इनकम्स अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, बट नॉट कमा ली है पर अभी हमें मिली नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे अक्रूड इनकम, जैसे मैं आप मेरे से ट्यूशन पढ़ते हो, मैंने आपको पढ़ा लिया पर मैंने फीस अभी रिसीव नहीं करी, उसको कहेंगे अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं,
एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जिसका अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया पर पेमेंट कर दी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है जी। इसके बाद आ गया अनअर्न्ड इनकम और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या कहते हैं? अनअर्न्ड इनकम्स। मीन्स हमने इनकम अभी कमाई नहीं है। अनअर्न्ड इनकम्स, इनकम ले ली, पैसा ले लिया, पर वो पैसा अभी हमने कमाया नहीं है। जैसे मैंने अपना रूम रेंट पे दे दिया, ठीक है, इस रूम को मैंने 10,000 रेंट पे दिया और मैंने एडवांस में आपसे रेंट ले लिया, पर आप अभी उसमें रहे नहीं हो, मैंने आपको उसका बेनिफिट अभी नहीं दिया है। ठीक है, तो बात फिर से करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? विच विल रिप्रेजेंट टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर मैं बोल लूं 4 वर्ड्स, देखो, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी या तो एक पर्सन को हमने पे करनी है, उसके लिए अनपेड है, या हमने एक ग्रुप को देनी है। ठीक है। अक्रूड इनकम, हमने इनकम कमा ली पर मिली नहीं। किसी भी अकाउंट के साथ जब ये 4 वर्ड्स लग जाएंगे तो वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? वो रिप्रेजेंट करेगा पर्सनल अकाउंट को। ठीक है जी। फिर से सुनो, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अंदर 2 अप्रोचेस आती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को हम 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट राम, श्याम, मोहन एटसेट्रा मीन्स क्रिएटेड बाय गॉड, मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स। जो नेचुरल पर्सन है, जो एक्चुअल में पर्सन्स हैं, एक्चुअल पर्सन्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, ठीक है, इसके बाद हमने ले लिया आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कौन सा आएगा? किस में आएगी? आर्टिफिशियल पर्सन में आएगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स which will represent to a person or group of persons, and we can say if any of the above is coming with account, then that account will become representative personal account। अगर किसी भी अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग लग जाएगा, अक्रूड लग जाएगा, प्रीपेड लग जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लग जाएगा, जैसे सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट प्रीपेड है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, और रेंट अक्रूड है, मीन्स कमा लिया, अभी हमें नहीं मिला। कोई भी वर्ड, 4 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड अकाउंट के साथ लग जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद एसेट्स, जो बिजनेस में प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ये होते हैं रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, दीज आर एक्सपेंसेस, ठीक है। लॉसेज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इनकम्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन्स, गेन ऑन सेल ऑफ कार, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ, देखो, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। इसके हमने कैटेगराइजेशन करनी है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों, नंबर 1 पे मैंने लिया कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है।
ठीक है। कैश एसेट है, प्रॉपर्टी है, कैश हमारी एसेट है, एसेट होने के कारण कैश कौन सा है हमारा, रियल अकाउंट है। उसके बाद हमने लिया बच्चों बैंक। अगर बैंक लिखा है तो मीन्स बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अगर बच्चों आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है कि बैंक से आपने ओवरड्रॉ करा हुआ है, एक्सेस पैसा जितना आपका जमा था उससे ज्यादा आपने, बैंक से आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा है, मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि शॉर्टर पीरियड के लिए लोन है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अगर बच्चों मैं लेती हूं कैरीज इन वर्ड, कैरीज CARRIAGE, कैरीज, कैरीज होता है गुड्स को कैरी करने का खर्चा, गुड्स को कैरी करने का खर्चा। ठीक है, जैसे आपने सामान खरीदा और गुड्स को कार्ट वाले को बताया, बुलाया, उस सामान को कार्ट पे रखा, उसको हम कहेंगे कार्टेज, आपने कार्टेज पे कर दी। ठीक है, इसी तरह से किसी ने गुड्स को कैरी करा, आपने उसको पैसा दिया, उसको हम कहेंगे कैरीज इनवर्ड। जब आपने गुड्स बाय करी, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेजेस। तो कैरीज ऑन परचेजेस एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कैरीज ऑन परचेजेस नॉमिनल अकाउंट। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, चाहे कैरीज इनवर्ड हो चाहे कैरीज आउटवर्ड हो, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। कैरीज आउटवर्ड का मीनिंग क्या है, कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू यूज। मीन्स आपने एक स्कूटर परचेज करा, आपने उसको यूज करा, उसकी वैल्यू कम हो गई, टाइम के कारण उसकी वैल्यू कम हो गई। मीन्स डेप्रीसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू यूज और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, कि एसेट आउटडेटेड होगी। तो बच्चों जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन भी हमारा कौन सा अकाउंट है, डेप्रीसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद देखो बच्चों सैलरीज, सैलरी कौन सा अकाउंट है हमारा। अगर मैं लिखती हूँ सैलरी, तो सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं लिखूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल अकाउंट को। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, तो हम इसको लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैटेगराइज करो पर्सनल अकाउंट को कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस केस में हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखेंगे। पर यहाँ पे क्योंकि पूछा गया है कि कैटेगराइज करो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या लिखा, पर्सनल अकाउंट लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों जैसे परचेजेज हैं, परचेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इससे हमारे एक्सपेंसेस खर्चा होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं बोलूंगी परचेजेज रिटर्न, तो बच्चों परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेजेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है। परचेजेज रिटर्न को हम रिटर्न्स आउटवर्ड कहते हैं, परचेजेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे सेल्स है, सेल्स में रेवेन्यू होता है, तो सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं बोलूंगी सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं।
ठीक है, रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैं फिर यही कुछ एग्जांपल्स लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, हाँ जी बच्चों, जैसे कैपिटल है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब आप बोलोगे मैम कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस। ठीक है, टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो, जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, जब भी कोई प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगा देता है, गुड्स लगा देता है, एसेट्स लगा देता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और रिस्क लेता है, उसको हम कहते हैं कि ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल कौन लगाता है? प्रोपराइटर लगाता है। ठीक है, कैपिटल इज दैट अमाउंट और गुड्स or stock or assets which are introduced by the proprietor into the business. ठीक है, and he takes the risk, वो क्या करता है? रिस्क लेता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जितना भी वो पैसा लगाएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आती है बच्चों पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स होता है इफ गुड्स आर विड्रॉन, गुड्स हो जाए, कोई एसेट हो जाए या कैश हो जाए, इज विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? कोई भी प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट को बिजनेस में से विड्रॉ कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। और बच्चों ड्रॉइंग्स भी कौन सा अकाउंट होता है? ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है। देखो, बैंक पर्सनल है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल है। ठीक है, उसके बाद कैरीज इनवर्ड नॉमिनल, कैरीज आउटवर्ड नॉमिनल, परचेजेस नॉमिनल, परचेजेस रिटर्न नॉमिनल, सेल्स नॉमिनल, सेल्स रिटर्न नॉमिनल, सैलरीज नॉमिनल हो गया। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अक्रूड सैलरी है, प्रीपेड सैलरीज है या सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है और ड्रॉइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। अब हमारा आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं बिजनेस में हमने अपने कस्टमर्स से पैसा लेना है, कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो मर जाता है, जो नहीं मिलता, जिसको हम कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। ठीक है, तो बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, तो बैड डेट्स किसके अंडर आएगा? बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, इसी तरह से जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड जो बिजनेस की इनकम होगी, जो बिजनेस का पैसा मर चुका था वो बिजनेस को मिल गया, तो जो बैड डेट्स रिकवर्ड है वो भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी से पैसा लेना था 10,000 और हम 9,500 रुपीज ले रहे हैं, 500 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये हमारा कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट अलाउड इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह से बच्चों देखो, जैसे प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है? प्रीपेड वर्ड लग गया, तो प्रीपेड लगने, रेंट वैसे नॉमिनल अकाउंट था, प्रीपेड रेंट लगा तो प्रीपेड वर्ड ने इसको बना दिया पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, अब देखो इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कौन सा अकाउंट है? प्लांट एंड मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है। अब देखो बच्चों, गुडविल कौन सा अकाउंट है? गुडविल का मीनिंग क्या होता है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। देखो मेरे पास 3 शॉप्स है, ठीक है, मेरे पास 3 शॉप्स है,
जो मेरी एक शॉप है, ये मैंने बना ली 3 शॉप्स, ठीक है। ये मेरी 3 शॉप्स हैं। ये मेरी शॉप है 5 लाख की, ये मेरी शॉप है 10 लाख की, और ये मेरी शॉप है 15 लाख की। सेम एरिया है, 100 स्क्वायर यार्ड की तीनों शॉप्स हैं। कितना एरिया है? 100 स्क्वायर यार्ड। लेकिन फिर भी एक 5 लाख की है, ठीक है, एक 10 लाख की है, और एक 15 लाख की है। तो आप मेरे से बोलते हो मैम ये 15 लाख वाली आप हमने शॉप ले ली है, पर एरिया तो सेम है, आप 15 लाख क्यों ले रहे हो? तो मैं बोलूंगी कि बेटा ये जिस एरिया में लोकेटेड है ये बहुत अच्छा एरिया है, इसमें आपको इनकम ज्यादा होगी, आप ज्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे। तो उसको हम कहते हैं गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। मैंने आपको बोला कि ये एरिया पॉश एरिया है, यहाँ पे आप ज्यादा कमाई करोगे, ज्यादा इनकम होगी आपको, बिजनेस के लिए अच्छा एरिया है। तो जितना आप ज्यादा कमा रहे हो इसके लिए आपको मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप ये शॉप बाय करोगे तो आपको मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं गुडविल। और गुडविल हमारा कौन सा अकाउंट है? गुडविल हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है जी। गुडविल कौन सा अकाउंट है? गुडविल इज एसेट। तो गुडविल हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? गुडविल हमारा रियल अकाउंट हो गया। इसी तरह से बच्चे देखो, जैसे और भी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया तो आउटस्टैंडिंग वर्ड ने रेंट को, वैसे रेंट नॉमिनल अकाउंट था, इसने आउटस्टैंडिंग वर्ड ने कौन सा अकाउंट बना दिया? इसको पर्सनल अकाउंट बना दिया। ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाँ जी बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? इट इज एसेट, ये रियल अकाउंट है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये भी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom goods are purchased on credit, ठीक है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom goods are purchased on credit, जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं। गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बच्चों जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं, उधार पे माल खरीदते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है? क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से अगर मैं बोलूंगी डेटर्स, डेटर्स आर द पर्सन्स टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको उधार पे गुड्स बेचते हैं, ठीक है। डेटर्स आर द पर्सन्स, ठीक है, आर द पर्सन्स टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, ठीक है जी। तो डेटर्स भी बच्चों हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। मोटर व्हीकल एसेट है, रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, रियल अकाउंट है। वेजेस, वेजेस मीन्स मजदूरी देना, लेबर देना, तो वेजेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। रिपेयर्स नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। रमेश और डेटर, रमेश हमारा कस्टमर है, डेटर है, इसको हमने उधार पे गुड्स बेची है, पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेट, फ्रेट होता है बेटा, इसको हम कह सकते हैं जैसे हमने गुड्स का जो फेयर पे करा है, फ्रेट, जिसको हम कार्गो भी कह सकते हैं, जब हमने गुड्स बेची है थ्रू, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं कि हमने फ्रेट, हमने गुड्स बेची है और फ्रेट पे करा है, फेयर पे करा है,
तो फ्रेट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने कैसे क्लासिफिकेशन करनी है अकाउंट्स की, देखो यहाँ पे मैंने लिखा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करा, एसेट्स, एसेट अकाउंट, ए ऑब्लिक सी मींस अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारा रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। बच्चों देखो फॉर एसेट इसकी क्या रूलिंग है, डेबिट द, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ फॉर एसेट अकाउंट डेबिट द increases, credit the decreases, credit the decreases। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ गया मेरा फॉर लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। ठीक है जी। फॉर एसेट्स डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होएंगी, ठीक है, कम होएंगी तो क्रेडिट होएंगी। इसी तरह से जो लायबिलिटीज है वो कम होती हैं तो डेबिट होएंगी, बढ़ेंगी तो क्रेडिट होएंगी। फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होएगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होएगी। फॉर रेवेन्यूज डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। रेवेन्यू कम होंगे तो डेबिट होंगे, बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट होंगे। फॉर एक्सपेंसेस डेबिट द डिक्रीजेस, फॉर एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। देखो बच्चों एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। एसेट्स के लिए और एक्सपेंसेस के लिए डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। एंड फॉर लायबिलिटी डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। कैपिटल के लिए भी डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। रेवेन्यूज के लिए भी डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। फिर से सुनो, फॉर एसेट्स एंड फॉर एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। उसके बाद फॉर लायबिलिटीज, फॉर कैपिटल एंड फॉर रेवेन्यू
डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ जी बच्चों, मैं क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। ऑन फॉलोइंग साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, in the following accounts be recorded, also mention the nature of account on the basis of modern classification। देखो बच्चों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने अकाउंट की ये बताना है कि नेचर कौन सी है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या बताएंगे कि एसेट है, नेचर एक्सपेंसेस में है, लायबिलिटी है, अकाउंट की नेचर कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है जी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अपने ये बताना है कि ये जो अकाउंट है किस नेचर के हैं। तो बच्चों पहले तो मैं इनकी लिखने लगी हूँ नेचर, नेचर। फिर बताएंगे कि अगर इंक्रीज होता है तो हमने क्या करना है। ठीक है, तो बिल्डिंग की नेचर कौन सी है? बिल्डिंग एसेट है। ठीक है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मोहन अ प्रोप्राइटर कैपिटल, परचेजेस एक्सपेंसेस, इसकी नेचर एक्सपेंसेस है। कैरीज इनवर्ड, बच्चों कैरीज इनवर्ड की क्या नेचर है? एक्सपेंस है। कैश एसेट, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, डेटर्स अकाउंट एसेट, अक्रूड कमीशन, कमीशन वहां ली है पर मिली नहीं है, एसेट, इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट, इसकी नेचर है रेवेन्यू। अब बच्चों हमने ये मेंशन करना है कि अगर इनमें इंक्रीज होएगी तो क्या करना है। इंक्रीज होएगी तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। इफ इंक्रीजेस, इफ इंक्रीजेस बिल्डिंग एसेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी, परचेजेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होएंगे, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस हैं बढ़ेंगे तो डेबिट होएंगे, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होएगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट होएंगे, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी इफ इंक्रीजेस क्रेडिट होएगी, डेटर्स बढ़ते हैं तो मीन्स एसेट बढ़ी है तो ये डेबिट होएगा, अक्रूड कमीशन एसेट बढ़ी है तो डेबिट होएगा, इंटरेस्ट अर्न्ड मीन्स आपका रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो रेवेन्यू क्रेडिट होएगा। ठीक है बच्चों, समय लगी। अब अगर इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली करते हैं तो क्या होगा, आप इसको नोट करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग था ना। अब हम ये नहीं करेंगे ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड, हम लिखेंगे डू द क्लासिफिकेशन, do the classification according to traditional approach, अभी ये बताना है, क्लासिफिकेशन करनी है कि ये जो अकाउंट है
ये कौन सी नेचर के हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम इनकी नेचर देखते हैं ना, मीन्स पर्सनल में, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ पे आएगी, बिल्डिंग आती है रियल अकाउंट में। बिल्डिंग की नेचर है वो कौन सा अकाउंट है, बिल्डिंग इज रियल अकाउंट। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मोहन प्रोप्राइटर कैपिटल, कैपिटल पर्सनल, पर्सनल। परचेजेस नॉमिनल, परचेजेस नॉमिनल। इसके बाद मैंने लिखा है कैरीज इनवर्ड, नॉमिनल। कैश एसेट है, रियल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड, नॉमिनल। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल किस में आएगा, देखो इंटरेस्ट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल। डेटर्स पर्सनल। अक्रूड कमीशन, अक्रूड वर्ड लगा, पर्सनल। इंटरेस्ट अर्न्ड मीन्स इंटरेस्ट कमा लिया, हमारी जो इनकम है ये आ गया नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है बच्चों। अब राइट इट वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, राइट इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। देखो बच्चों, इफ इंक्रीजेस, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग डेबिट होएगी, बिल्डिंग हमने बाय करी, ठीक है, तो बिल्डिंग क्या होएगी, डेबिट होएगी। क्रेडिटर्स, क्रेडिट होती हैं, मोहन प्रोप्राइटर क्रेडिट। परचेजेस डेबिट। कैश कैरीज इनवर्ड डेबिट। कैश डेबिट। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। डेटर्स डेबिट। अक्रूड कमीशन, कमीशन कमा ली पर मिली नहीं, डेबिट। इंटरेस्ट अर्न्ड क्रेडिट, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट है ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। बच्चों ये जो मैं सम्स करवा रही हूँ ये मैं आपको करवा रही हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. गरेवाल, ठीक है। टी.एस. गरेवाल की बुक में ये हमारा बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इन्होंने जब भी पूछा ऑन विच साइड विल द डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज किस में आती है, मॉडर्न अप्रोच के अंडर आती है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि अब डिक्रीज कहाँ पे आएगी, हम पहले इसकी नेचर लिखते हैं अकाउंट के, फिर हम लिखेंगे इफ डिक्रीजेस, अगर डिक्रीज होती है तो क्या होगा, इफ डिक्रीजेस। नेचर बच्चों, कैश एसेट, ओवरड्राफ्ट liability, overdraft is a liability, outstanding salary liability,
लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट, मोहन अ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल। एसेट अगर कम होएगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, ठीक है। अगेन लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, ठीक है। फिर लायबिलिटी कम हुई, आउटस्टैंडिंग रेंट कम हुआ तो डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट, मोहन प्रोप्राइटर अगर कैपिटल कम हो जाती है तो डेबिट, ठीक है। देखो बच्चों एसेट की क्या रूलिंग थी, इफ इंक्रीजेस डेबिट, इफ डिक्रीजेस क्रेडिट। लायबिलिटी इफ डिक्रीजेस डेबिट, इफ इंक्रीजेस क्रेडिट, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, तो एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। मोहन अ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस मीन्स कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होएगी तो डेबिट। हाँ जी बच्चों, मैं नेक्स्ट लेके चल रही हूँ, वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। इंक्रीज इन रेवेन्यूज, रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट, ठीक है जी। बच्चों अब मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि हाउ टू प्रिपेयर टी शेप अकाउंट। बच्चों मैंने स्टेटमेंट ली, प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड 50,000, फर्नीचर सोल्ड 10,000, अगेन फर्नीचर परचेज्ड 15,000, फर्नीचर डिस्कार्डेड 5,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ₹3,000। बच्चों इसमें हमने लगानी है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। टी शेप अकाउंट जब हमने बनाना है तो कौन सी अकाउंट अप्रोच लगानी है, हमने मॉडर्न अप्रोच। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। देखो बच्चों पहले हमने टी बना ली, टी शेप अकाउंट, ठीक है। देखो टी बनाने के बाद मैंने कॉलम्स बनाए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, इधर भी लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ये मेरा बना टी शेप अकाउंट, ठीक है जी। क्योंकि इसको लेके चल रही हूं मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली, तो बच्चों डेबिट का क्या मीनिंग है, इंक्रीज, क्योंकि ये एसेट है। क्रेडिट का क्या मीनिंग है, डिक्रीज, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होएगी तो क्रेडिट। देखो बच्चों फर्नीचर परचेज्ड, जब हमने फर्नीचर बाय करा तो हमारे पास एसेट बढ़ गई, फर्नीचर हमारे पास बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 50,000 से, 50,000 से बढ़ा। हमने क्या पे करा होगा इसके लिए, कैश, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा फर्नीचर परचेज्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं, आपने नहीं करनी, फर्नीचर परचेज्ड। इसके बाद देखो बेटा फर्नीचर सोल्ड, जब फर्नीचर सेल करा तो फर्नीचर कम हो गया,
फर्नीचर में रूल कौन सा लग रहा है, एसेट का, फर्नीचर इज एसेट, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। अब जब हम फर्नीचर को सेल करेंगे तो हमारा फर्नीचर क्या हो गया, कम हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 2, फर्नीचर सेल करा, कैश आया, और हमने यहाँ पे लिखा सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमारा कम हो गया, कितने से कम हो गया, 10,000 से। ठीक है जी। अब देखो अगेन फर्नीचर परचेज, नंबर 3, यहाँ पे लिखा बाय कैश, मीन्स हमारा कैश चला गया और हमने फर्नीचर परचेज करा। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फर्नीचर की बात करनी है, फर्नीचर हमारी जो एसेट है वो बढ़ रही है, कितने से फर्नीचर जो हमारी एसेट बढ़ी, 15,000 से। नेक्स्ट है फर्नीचर डिस्कार्डेड, फर्नीचर कंडम हो गया, कबाड़ा हो गया, फेंक दिया। ठीक है, हमने फर्नीचर को, इसको हमने लिखा नंबर 4, हमारी एसेट कम हो गई, हमने लिखा फर्नीचर डिस्कार्डेड, फर्नीचर डिस्कार्डेड, कितने से डिस्कार्ड हुआ, 5,000 से। ठीक है जी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हुई, फर्नीचर कम हो गया, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से फर्नीचर हमारा कम हो गया, कितने से, 3,000 से। अब देखो बच्चों, जब फर्नीचर बढ़ा तो हमने डेबिट करा, जब फर्नीचर कम हुआ तो हमने क्रेडिट करा। अब आपने क्या करना है, हमने करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमने कैसे करनी है, हमने देखना है कि डेबिट साइड इज बिगर और क्रेडिट साइड इज बिगर। तो बच्चे यहाँ पे कौन सी साइड बिगर है, यहाँ पे डेबिट साइड इज बिगर। ऐसे हमने अकाउंट की लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल कितने, 65,000, यही टोटल हमने क्रेडिट साइड पे लिखा 65,000, और 65,000 में से देखो क्रेडिट साइड हमने माइनस कर दिया कितना, 18,000, 10, 5 and 3, 18,000। बैलेंस हमारे पास बाकी कितना फर्नीचर जो बचा हुआ है वो है 47,000 का। ठीक है बच्चों, एसेट बढ़ी तो डेबिट, एसेट कम हुई तो क्रेडिट। अब मैं एक और क्वेश्चन लेके चलती हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रही हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट ऑफ दीपेश द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ₹30,000, ड्राइंग्स मेड बाय हिम ₹6,500, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 22,000, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,500, बैलेंस इट एंड एक्सप्लेन व्हाट डज द बैलेंस इंडिकेट, कि इस बैलेंस का मीनिंग क्या है। बच्चों इसमें हमने बनाना है दीपेश, प्रिपेयर अकाउंट ऑफ दीपेश मीन्स दीपेश कैपिटल अकाउंट, राइट। टी शेप अकाउंट ही हमारा बनेगा, दीपेश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टी शेप अकाउंट, टी बनाए, कॉलम्स तैयार करें, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount in rupees, particulars amount in rupees, डेबिट क्रेडिट। डेबिट का मीनिंग क्या होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट मीनिंग डिक्रीजेस, कैपिटल कम होएगी तो डेबिट होएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्रेडिट होएगी, इंक्रीजेस। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, कैपिटल बढ़ी,
तो हमने यहाँ पे लिखा बिजनेस में कैश आया था, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल में इंक्रीज हुई, तो कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई तो कैपिटल हमारी कौन सी हो गई, यहाँ पे था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट, यहाँ पे टी शेप अकाउंट है बेटा, प्रिपेयर टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल क्रेडिट होगी 30,000 से। ठीक है, अब देखो उसके बाद था ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम, ड्रॉइंग्स करी तो कैपिटल कम हो गई 6500 से, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फिर बिजनेस में कैश हमने और लगा दिया तो कैपिटल बढ़ गई 22,000 से। ठीक है, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट्स भी कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट है तो पी एंड एल लिखेंगे, लॉस है तो पी एंड एल हमारा डेबिट हो जाता। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ा दिया, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉसेस होते तो भी हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हम कैपिटल को कम कर देते। ठीक है, अब देखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हुआ 7500 की कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गई, लॉसेस होते तो हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती। अब देखो हम करेंगे बैलेंस, क्रेडिट साइड बिगर, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 59,500, यही टोटल हमने डेबिट साइड पे लिखा, इसको बैलेंस करा, 6500 हमने जब माइनस करा तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया हमारे पास 53,000 का। ठीक है, देखो मोहन ने पहले 30,000 लगाया बिजनेस में, फिर 22,000 लगाया, प्रॉफिट 7500 थे जिसने कैपिटल को बढ़ा दिया, ड्राइंग से कैपिटल कम हो गई, अब उसकी कैपिटल कितनी है 53,000 की। और बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, बिजनेस ओज हिम दिस अमाउंट, बिजनेस ओज हिम बाय रुपीज 53,000, कि बिजनेस में अभी उसका 53,000 रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने अपनी तरफ से आपको टी शेप अकाउंट करवाया है, समझाया है, क्लासिफिकेशन समझाई है मॉडर्न अप्रोच से, या मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी एंड पे पूछ रही हूँ कि गुडविल कौन सा अकाउंट है, आपने मेरे को बताना है कि गुडविल कौन सा अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है। ठीक है, गुडविल कौन सा अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में इस बात का आंसर लिखना है। ठीक है, इन अकाउंट्स का बताना है कि गुडविल, मैंने पढ़ाया आपको गुडविल कौन सा अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।